वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं यहां पर इंजीनियरिंग फिजिक्स आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं और इंजीनियरिंग फिजिक्स की हम यूनिट नंबर 5 पर पहुंच चुके हैं। और आपको पता है कि यूनिट नंबर 5 का भी हमने पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम चैप्टर नंबर 2 पर हैं, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ और अपना पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 2 पर हैं जिसका नाम है नैनो मटेरियल्स। आज हम यहाँ पर नैनो मटेरियल्स के बारे में जानेंगे, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ जैसा कि अब एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है बच्चों, हमारे पास अब 1 महीना या उससे कम अब बचा है, क्योंकि 25 तारीख आपकी टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं पहले सोच रहा था कि ये वाली यूनिट मैं 3 से 4 वीडियो में कवर अप करूं, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 को किया है। लेकिन अब मैंने सोचा कि हम इसी यूनिट को इस यूनिट के चैप्टर नंबर 2 को 2 ही यूनिट में कवर अप कर लेते हैं। जैसा कि मैं अगर आपको सिलेबस दिखाऊं तो यहाँ पर सिलेबस आप देख रहे होंगे, यहाँ पर सिलेबस में दिया हुआ है पहला नैनो मटेरियल, जिसका हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है और इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है नैनो मटेरियल्स की। ठीक है, और साथ ही बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम डॉट्स, क्वांटम वायर्स, क्वांटम वेल्स, ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम इन दोनों पोर्शंस को एक ही वीडियो में कवर अप करेंगे। फिर आगे जो फैब्रिकेशन टेक्निक है और एप्लीकेशंस ऑफ नैनो मटेरियल है, उसको हम 2nd यूनिट में कवर अप कर लेंगे। तो ये चैप्टर पूरा वाइंड अप हो जाएगा 2 वीडियोज़ में। सॉरी, प्रॉपर्टीज़ हम दूसरे वीडियोस में नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं लगभग सारी प्रॉपर्टीज़ नैनो मटेरियल्स की आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, जैसा कि पहले टॉपिक भी दिया हुआ है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नैनो मटेरियल, तो फिर यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो ज़्यादा समय बिना गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और पहली हम स्लाइड पर पहुंचते हैं जहां पर लिखा हुआ है नैनो टेक्नोलॉजी। यानी कि पहले मैं आपको नैनो मटेरियल से पहले थोड़ा सा नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर लिखा हुआ है जैसे, नैनो टेक्नोलॉजी इज ए रिवॉल्यूशनरी साइंटिफिक फील्ड दैट फोकस ऑन मैनिपुलेटिंग मैटर एट द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्केल। देन it involve working with material and devices that have dimension ranging from the 1 to 100 nanometers। कहने का मतलब क्या है कि नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी रिवॉल्यूशनरी है साइंटिफिक फील्ड में जो फोकस करती है मैनिपुलेट करने में मैटर एट द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्केल पर। यानी कि अपने आपके मैटर को एटॉमिक या मॉलिक्यूलर स्केल पर लाने के लिए ये एक साइंटिफिक फील्ड है नैनो टेक्नोलॉजी। सपोज आपके पास कोई ये मटेरियल है, तो इस मटेरियल को हमें यूज़ करना है अपने सिस्टम में, तो हम क्या करें, इसको बहुत छोटा कर लें और बहुत छोटा करके हम इसको यूज़ कर लेते हैं। इसी को कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। और नैनो टेक्नोलॉजी का जो स्केल है वो 10⁻⁹ मीटर, इस स्केल पर हम लेकर आते हैं और यूज़ करते हैं अपने मटेरियल को, अपने सब्सटेंस को, अपने मैटर को। ठीक है, जैसा कि आप अब देखते भी होंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से ही आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, वो कितने छोटे हो गए हैं। पहले एक रूम से भी बड़ा आपका कंप्यूटर होता था, अब उसको धीरे धीरे छोटा करके आपके हाथ में दे दिया गया है। और उसी का एक छोटा रूप है मोबाइल फ़ोन, जिसको आप यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। तो ये सब कारनामा आपका नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से ही हो पाया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। Nanotechnology enables scientists and engineers to engineer and control matter at the nano scale। यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को कंट्रोल कराती है मैटर को नैनो स्केल पर। जैसा कि मैंने बताया कि जब हम डिज़ाइन करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से, तो हम नैनो स्केल पर काम करते हैं, लीडिंग टू noble properties and functionalities not observed in large scale materials। large scale materials पर हम जो ऑब्जर्व नहीं कर पाते या फिर काम नहीं कर पाएंगे, उसको हम यूज़ नहीं करते हैं अपने जो हमारा प्रोडक्ट हमको बनाना है या जो हमें इंस्ट्रूमेंट अपना बनाना है, तो वहाँ पर हम उसको नैनो स्केल पर लेकर जाते हैं। by manipulating and rearranging atoms and molecules, researchers can create materials with enhanced strength, conductivity, reactivity and other desirable characteristics। ऐसा नहीं है कि आपने अपने
लार्ज मटेरियल को नैनो स्केल पर डिज़ाइन कर लिया, बना लिया, और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वही आपकी लगभग सारी चेंज हो जाएं, बिल्कुल डिफ़र हो जाएं। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है जब नैनो टेक्नोलॉजी पर हम काम करते हैं, यानी कि जिस एटम या जिस मॉलिक्यूल का आप यूज़ कर रहे हैं और उसको नैनो स्केल पर आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं, तो हमें उसकी करेक्टरिस्टिक्स पर, प्रॉपर्टीज़ पर भी ध्यान रखना है कि जिस लिए हम बना रहे हैं उसमें उसके रिजल्ट पर कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े उसके स्केल से या उसके साइज से। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आई होप नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आपको थोड़ा सा पता चला होगा। आगे अगर हम आए तो सिंपल लाइन में अगर हम डेफिनेशन देखें तो नैनो टेक्नोलॉजी इज द टर्म given to those areas of science and energy where phenomena that take place at dimensions in the nanometer scale are utilized in the design, characterization, production and application of materials, structure, devices and the systems। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी होती है। जैसा कि आप ऊपर पिक में भी देख रहे होंगे, ये छोटे छोटे आपको डिवाइसेस लगी हुई हैं जिनका काम बड़ा है और साइज में ये क्या है, छोटे छोटे। ठीक है, जैसे आप एक एग्जाम्पल ही देख लीजिए, जब पहले आप किसी डेटा को स्टोर करते थे तो आप डीवीडी का यूज करते थे, इतनी बड़ी होती थी वो, सर्किल की फॉर्म में, है ना। लेकिन अब एक छोटी सी चिप, यानी कि आपने इसको रिप्लेस कर दिया एक छोटी सी चिप की हेल्प से। इस तरीके से आपकी चिप होती है, इतने साइज की होती है लगभग, और इसके कंपैरिजन में जो ये आपकी लार्ज मटेरियल है, इसके कंपैरिजन में इसमें आप बहुत ज़्यादा डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं, इतनी रेंज ये प्रोवाइड कराता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से ही ये सारा काम हो पाया है। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी तभी काम करेगी जब हम मटेरियल को नैनो स्केल पर डिज़ाइन कर सकें, यानी कि नैनो मटेरियल्स हम बना सकें, तभी आपकी नैनो टेक्नोलॉजी काम करेगी या हम उस पर वर्क कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे आते हैं। नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। यहाँ पर हेडिंग भी आप देख रहे होंगे, नैनो मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले देखते हैं, नैनो मटेरियल्स आर यूजुअली कंसिडर्ड टू बी मटेरियल्स विद एट लीस्ट वन एक्सटर्नल डायमेंशन दैट मेजर्स 100 नैनोमीटर्स और लेस, और विद इंटरनल स्ट्रक्चर्स मेजरिंग 100 नैनोमीटर और लेस। कहने का मतलब क्या है, नैनो मटेरियल्स जो हैं उनको हम इस तरीके से बनाते हैं कि उनकी जो डायमेंशन है वो 100 नैनोमीटर या उससे कम रहे, या फिर उनका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो 100 नैनोमीटर या उससे कम स्केल पर हो। आगे, दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, ट्यूब्स, रॉड्स और फाइबर्स। वो जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं नैनो मटेरियल, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। पार्टिकल फॉर्म में आप बना सकते हैं, ट्यूब की फॉर्म में बना सकते हैं, रॉड की फॉर्म में बना सकते हैं, या फाइबर्स की फॉर्म में भी आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। आगे आते हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल्स कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर कंपोजिशन, साइज, शेप, सरफेस, केमिस्ट्री एंड द फैब्रिकेशन मेथड यूज्ड या एम्प्लॉयड। जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले भी कि जो प्रॉपर्टी है नैनो मटेरियल की, वो जो वेरी कर सकती है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी, जैसे कि कंपोजिशन कैसा है मटेरियल का, साइज क्या है, शेप क्या है, सरफेस कैसा है, केमिस्ट्रिकल मतलब केमिकली उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, एंड फैब्रिकेशन मेथड कौन सा हमने यूज़ किया है उसको डिज़ाइन करने में। तो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी या इनसे आपकी जो प्रॉपर्टी है नैनो मटेरियल की वो इफेक्ट होगी। आगे, रिसर्चर्स कंटिन्यू टू एक्सप्लोर दीज प्रॉपर्टीज टू डेवलप इनोवेटिव एप्लीकेशंस इन द फील्ड सच एज मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल साइंस। यानी कि ये जो नैनो मटेरियल्स हैं इनको या फिर रिसर्चर जो हैं कंटिन्यूसली एक्सप्लोर कर रहे हैं, आगे भी काम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ पर, जिससे कि हम डेवलप कर सकें इनोवेटिव एप्लीकेशंस अलग अलग फील्ड में नैनो मटेरियल की हेल्प से, जैसे मेडिसिन के फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, एनर्जी के फील्ड में या एनवायरमेंटल साइंस के फील्ड में।
हम नैनो मटेरियल्स का कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे उनकी प्रॉपर्टीज़ पर और ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा नैनो मटेरियल क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, या फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ किस किस तरीके से आपकी डिपेंड करती हैं, है ना। आगे अगर हम देखें तो नैनो मटेरियल एग्जिबिट यूनिक प्रॉपर्टीज़ एट द नैनो स्केल। यूनिक प्रॉपर्टी आपकी नैनो स्केल पर मिलती है नैनो मटेरियल में, विच मेक देम हाईली अट्रैक्टिव फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। हेयर आर सम की प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल्स। यहाँ पर कुछ की प्रॉपर्टीज आपको नैनो मटेरियल की दी गई हैं, जिसको मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका जो नैनो मटेरियल वाला पोर्शन है वहाँ पर आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि अभी मैं आगे आपको ये भी बताऊँगा कि कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, कैसे कैसे डिफरेंट टाइप्स के नैनो मटेरियल्स डिज़ाइन किए जाते हैं, कैसे कैसे हम नैनो स्केल पर अपने मटेरियल को लेकर जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। जैसे कि नाम ही नैनो स्केल है, अपने मटेरियल को नैनो स्केल पर ले जाना, दैट मीन्स साइंस जो साइज है उसका वो डिपेंडेंट प्रॉपर्टी क्या है। नैनो मटेरियल्स हैव करेक्टराइज डायमेंशंस एट ए नैनो स्केल। नैनो मटेरियल्स को जब हम बनाते हैं तो उनकी जो करेक्टरिस्टिक है या डायमेंशन है उसको हम नैनो स्केल पर लेकर जाते हैं, विच गिव्स राइज टू साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। देन दीज प्रॉपर्टीज कैन डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम देयर बल्क काउंटरपार्ट्स ड्यू टू द इंक्रीज्ड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। यानी कि जो प्रॉपर्टीज़ होंगी उस मटेरियल की, जब हम साइज चेंज कर रहे हैं किससे, बल्क काउंटर पार्ट से, यानी कि बहुत बड़े पार्ट से हम छोटे पार्ट में बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी इफेक्ट होंगी, वो भी चेंज होंगी। ठीक है, तो ये हो गया साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। आगे एनहेंस्ड सरफेस एरिया। नैनो मटेरियल्स पॉजेज ए लार्ज सरफेस एरिया पर यूनिट मास और वॉल्यूम। अगर आप नैनो मटेरियल को देखें तो वो एक लार्ज सरफेस एरिया को लेता है पर यूनिट मास या पर यूनिट वॉल्यूम के कंपैरिजन में अगर आप मेजर करें। आगे दिस हाई सरफेस एरिया अलाउज फॉर इंक्रीज्ड इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। यही जो हाईली सरफेस एरिया है यही अलाउ करता है इंक्रीज इंटरेक्शन टू सराउंडिंग एनवायरनमेंट, making nanomaterials useful for applications such as catalysis, sensing and energy storage। ठीक है, जैसे कैटालाइज करने में या सेंस करने में या एनर्जी को स्टोर करने में यहाँ पर हम यूज़ करते हैं अपनी नैनो मटेरियल्स को। ठीक है, क्लियर हुआ। तो एप्लीकेशंस भी जो हैं आपकी नैनो मटेरियल्स की, वो भी उनके साइज, उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से डिफर रहती हैं। ठीक, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इंप्रूव्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। इसमें क्या देखेंगे, नैनो मटेरियल्स कैन एग्जिबिट एनहेंस्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि नैनो मटेरियल्स को जब हम डिजाइन करते हैं तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को भी हमें ध्यान रखना है, जैसे कि इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ, हार्डनेस और फ्लेक्सिबिलिटी आपके नैनो मटेरियल में होनी चाहिए। दीज इंप्रूवमेंट्स स्टीम फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ ग्रेन बाउंड्रीज एंड डिफेक्ट्स दैट कैन हिंडर डिसलोकेशन मूवमेंट रिजल्टिंग इन एनहेंस्ड मैकेनिकल परफॉर्मेंस। यानी कि इन फैक्टर्स को अगर हम, इन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रख के अपने नैनो मटेरियल्स को डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको समस्या नहीं आती है आपके मटेरियल के डिफेक्ट होने की या डिसलोकेशन होने की, ये कोई भी समस्या वहाँ पर नहीं आएगी। तो यानी कि एक प्रॉपर्टी जो इम्पोर्टेंट है वो इम्प्रूव्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी आपका एक फैक्टर है। आगे यूनिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है, जैसे नैनो मटेरियल्स ऑफ्टन डिस्प्ले यूनिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू द क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट्स, प्लाज्मोनिक इफेक्ट और एनहेंस्ड लाइट मैटर इंटरेक्शन। यानी कि जो अलग अलग नैनो मटेरियल्स होते हैं वो अलग अलग यूनिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। आगे दीज प्रॉपर्टीज कैन
इंक्लूड साइज डिपेंडेंट कलर, यानी कि साइज डिपेंडेंट कलर पर भी ये प्रॉपर्टी डिपेंड रहती हैं। फ्लोरेंस पर, आगे एक्सेप्शनल लाइट एब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग कैपेबिलिटीज़ पर, यानी कि आपका जो मटेरियल है, जो आपने नैनो मटेरियल बनाया है, उसका कितना लाइट एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है या कितने लाइट स्कैटरिंग की कैपेबिलिटी है, उन पर भी आपका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी या उससे इफेक्ट होगी। मेकिंग देम वैल्यूएबल इन एरिया लाइक ऑप्टिक्स, फोटोनिक्स एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजीज, यानी कि ये जो कैपेबिलिटीज़ हैं या ये जो प्रॉपर्टी है ये अफेक्ट करेगी कहीं ना कहीं इन द फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स, फोनिक्स एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी आपकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी होती है नैनो मटेरियल की। चलिए, आई होप आपको जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो समझ में आ रही होंगी। अगर आपका कोई भी कहीं पे डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। देखो, कमेंट आप वीडियो देखने के बाद ज़रूर किया करें, चाहे पॉजिटिव कमेंट हो चाहे नेगेटिव, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपने वीडियो देखी, आपको मैटर कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसी से हमें पता चलता है कि कहाँ पर हमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए तो अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें देखते हैं, सम नैनो मटेरियल्स सच एज कार्बन नैनो ट्यूब्स, ग्रेफाइन एंड exhibit excellent electrical and thermal conductivity. These materials have expansional electron mobility which makes them suitable for applications in electronics, energy conservation and thermal management. यानी कि हमें अपने नैनो मटेरियल को डिज़ाइन करते हुए उसकी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी वाली प्रॉपर्टी जो है उस पर भी ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि हमने नैनो मटेरियल बना दिया, अपने सिस्टम में लगाया और उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी या फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी थी, जैसे ही हमने ऑन किया उसमें फ्लो ऑफ करंट इतना तेज़ हुआ और वो थोड़ी देर में ही मेल्ट हो गया या फिर उसमें अलग कोई इफेक्ट या चेंज आ गया, उससे हमारा पूरे सिस्टम का आउटपुट क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे कार्बन नैनो ट्यूब होती है, ग्रेफाइन होती है, इनकी जो इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी होती है ये एक्सीलेंट होती है, जबकि ये एक नैनो मटेरियल ही है, नैनो टेक्नोलॉजी के हिसाब से इनको डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, तो यानी कि हमें इस पर भी ध्यान देना है, जो एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। आगे आते हैं केमिकल रिएक्टिविटी, यानी कि हमें केमिकल रिएक्टिविटी प्रॉपर्टी पर भी फोकस करना है जब हम नैनो मटेरियल को बना रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नैनो मटेरियल्स कैन एग्जिबिट एनहेंस्ड केमिकल रिएक्टिविटी कंपेयर टू देयर बल्क काउंटर पार्ट्स। जो उसके बल्क में काउंटर पार्ट्स होते हैं उसके कंपैरिजन में जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो भी हमें ध्यान में रखनी है, उसको भी हमें बढ़ाना है। दीज high surface area and unique surface properties of nanomaterials allow for increased interaction with the reactants leading to improved catalytic activity and efficiency in chemical reactions। यानी कि इनको जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उस एफिशिएंसी को भी आपको मेंटेन करके रखना है, जिससे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मेंटेन रहें, वो इंक्रीज फॉर्म में हों, यानी कि वो एक अच्छा रिजल्ट दें। केमिकल रिएक्टिविटी मतलब कि केमिकल का जो रिएक्शन होगा उससे कोई भी आपके रिजल्ट पर इफेक्ट ना पड़े, जो आपके आउटपुट को अफेक्ट करे। इज दैट क्लियर? तो ये आपकी केमिकल रिएक्टिविटी प्रॉपर्टी हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज़ होंगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सर्टेन नैनो मटेरियल्स सच एज मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स एग्जिबिट यूनिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, यानी कि आपने अगर कोई मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल बनाया है तो ऐसा नहीं कि वो अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को ही खो दे, यानी कि उसके अंदर जो यूनिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेंटेन रहें। इस तरीके से हमको अपने नैनो पार्टिकल को डिज़ाइन करना है, बनाना है। These materials can be utilized in various application including data storage। डेटा स्टोरेज में हम इनका यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि MRI जो होती है उसमें हम इनका यूज़ करते हैं। एंड टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, और मतलब कि दवाइयों को डिलीवर करने में भी हम इनका यूज़ करते हैं, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर
बॉडी के पार्ट में अगर हमें दवाइयाँ भेजनी हैं तो हम इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं या इन मटेरियल्स का यूज़ कर पाते हैं, जिसकी हेल्प से हम जो हमारा मेडिकल फील्ड है उसमें भी हम नैनो मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं तो सेल्फ असेंबली एंड नैनो स्केल स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी है। इसमें क्या है, नैनो मटेरियल्स कैन एग्जिबिट सेल्फ असेंबली प्रॉपर्टीज अलाउइंग देम टू ऑर्गेनाइज इनटू ऑर्डर स्ट्रक्चर एट द नैनो स्केल। यानी कि कभी कभी हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर एक ऐसी भी अपनी सेल्फ असेंबलिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो खुद ब खुद अपनी, यानी कि जिस शेप में हम उसको रखना चाहते हैं उसमें ऑर्गेनाइज हो जाएं, फिक्स हो जाएं। ठीक है, आगे दिस प्रॉपर्टी इज इसेंशियली फॉर क्रिएटिंग नैनो स्केल डिवाइसेस, सेंसर्स एंड नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है ये इसेंशियली जो यूज़ की जाती है या काम आती है वो है नैनो स्केल डिवाइस बनाने में, सेंसर्स या नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स बनाने में। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक शेप में डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो उसमें फिक्स हो जाएं, फिट हो जाएं अपने आप। अगर हमने बाई चांस कहीं पे गलत से रखा गया है तो वो ऑटोमेटिक उस शेप के अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाए, अरेंज हो जाए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी थी सेल्फ असेंबलिंग और नैनो स्केल स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ खत्म हो गई। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, नैनो टेक्नोलॉजी हमने पढ़ा। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है कि आप नैनो मटेरियल्स को इस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं कि जो आपका असेंबलिंग बनी है, जो आपने असेंबल किया है वो नैनो स्केल पर हो। दैट्स कॉल्ड द नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, नैनो मटेरियल क्या है, नैनो मटेरियल वो मटेरियल्स हैं जिनको आप डिज़ाइन कर रहे हैं एक बल्क मटेरियल से और उसको आप लेकर आते हैं नैनो स्केल पर। यानी कि आपने जो डिज़ाइन किया मटेरियल वो नैनो स्केल पर होना चाहिए। दीज आर कॉल्ड द नैनो मटेरियल्स। और डिफरेंट जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक मटेरियल की, उनकी प्रॉपर्टीज़ हमने देखी नैनो मटेरियल की, जैसे केमिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल, आपकी थर्मल, आपकी कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है, सेल्फ असेंबलिंग प्रॉपर्टी। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं नैनो मटेरियल की। तो पहला वाला जो पोर्शन था आपका चैप्टर 2 यूनिट नंबर 5 का, वो कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरे वाले पार्ट पर आते हैं चैप्टर 2 नैनो मटेरियल के, जो है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम डॉट, क्वांटम वायर एंड क्वांटम वेल। ठीक है, यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम क्वांटम वेल को ही देख लेते हैं, क्योंकि क्वांटम वेल जो है वो बड़ा पार्ट है। फिर उसके बाद हम आते हैं क्वांटम वायर पे, फिर उसके बाद आते हैं हम क्वांटम डॉट्स पे। तो अब इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, एक सेकेंड, हम दूसरी स्लाइड पर चलते हैं जहाँ पर थोड़ा मैं हिस्टोरिकल पार्ट आपको यहाँ पर इसका बताऊँगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये एक वल्क मटेरियल है। यहाँ पर ये एक आपका वल्क मटेरियल है। वल्क मटेरियल मतलब बड़ा मटेरियल है। जैसे आप कोई भी सेमीकंडक्टर ले लें, उसका बड़ा पार्ट, एक आपने सेमीकंडक्टर मटेरियल उठा लिया, फिर उसको आपने काट फाट के और छोटा किया, वो क्वांटम वॉल बन गया। फिर उसके बाद आपने और काट फाट के छोटा किया, उसको क्वांटम वायर बना दिया, और काट फाट के छोटा किया तो उसको आपने क्वांटम डॉट बना दिया। तो यही हमको पढ़ना है इसमें, क्वांटम वेल क्या होती है, क्वांटम वायर क्या होता है, क्वांटम डॉट क्या होता है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि 1974 में टांगीगुची जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया गोल्ड पर। 1974 में जब वो गोल्ड पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो वो जब उस गोल्ड को माइक्रोस्कोपिक स्केल तक ले गए, यानी कि छोटा कर करके, आपको पता होगा कि गोल्ड की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आप उसको कितना भी थिन बना सकते हैं। ठीक है, वो फ्लेक्सिबल रहेगा, वो टूटेगा नहीं एकदम से, है ना। तो उन्होंने जब गोल्ड पर एक्सपेरिमेंट किया और गोल्ड को वो छोटा कर करके इतना थिन कर लिया कि वो माइक्रोस्कोपिक स्केल तक पहुंच गया, तो वहां पर उन्होंने क्या देखा कि उसकी प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं आया। लेकिन जैसे ही वो माइक्रोस्कोपिक स्केल से नीचे गए, यानी कि नैनो स्केल पर गए, नैनो स्केल मीन्स दैट 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻⁹ मीटर के बीच में जब उन्होंने उसको उस पर एक्सपेरिमेंट किया या उसको लेकर गए, तब उन्होंने क्या देखा कि जो गोल्ड था उसका कलर चेंज हो गया और वो रेड हो गया।
ये क्या बताता है, ये बता रहा है कि अगर आप अपने मटेरियल को बहुत छोटी स्केल पर लेकर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसकी प्रॉपर्टी में चेंजेस आया। बस इसी एक्सपेरिमेंट से आपका जो जनरेशन हुआ नैनो मटेरियल या नैनो टेक्नोलॉजी का, ठीक है। और उसी को देखते हुए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट फॉर्म में आपके नैनो मटेरियल्स डिज़ाइन किए जाते हैं, जिनको अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है। तो ये आपका हो गया 1974 में टांगीगुची ने एक एक्सपेरिमेंट किया गोल्ड पर। जब उसने माइक्रो स्केल पर अपने गोल्ड को लेकर गया छोटा करके, तब तक उसको कोई भी चेंजेस उसकी प्रॉपर्टी में नहीं मिला। जैसे ही वो माइक्रोस्कोपिक स्केल से बिलो गया नैनो स्केल पर, दैट मीन्स 10⁻⁷ मीटर से 10⁻⁹ मीटर तक, तो उसने क्या देखा कि गोल्ड की प्रॉपर्टीज चेंज हो। ठीक है, यही एक आपका नींव थी नैनो मटेरियल या नैनो टेक्नोलॉजी के इन्वेंशन की। ठीक है, तो चलिए अब आ जाते हैं हम अपने पहले टॉपिक पर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्वांटम वेल। तो क्वांटम वेल क्या है, इसको हम देखते हैं। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, ए क्वांटम वेल इज ए नैनो स्केल स्ट्रक्चर दैट कंफाइंस इलेक्ट्रॉन इन 2 डायमेंशंस क्रिएटिंग ए पोटेंशियल एनर्जी वेल। कहने का मतलब क्या है कि क्वांटम वॉल जो है वो एक ऐसी नैनो स्केल स्ट्रक्चर है जिसमें इलेक्ट्रॉन कन्फाइन होते हैं 2 डायमेंशन में, जिससे कि आपका एक पोटेंशियल एनर्जी वॉल बन जाए। आगे, इट कंसिस्ट ऑफ थिन लेयर ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स विद डिफरेंट एनर्जी बैंड गैप्स। यानी कि अगर हम सेमीकंडक्टर मटेरियल को लेकर देखें तो ये एक क्या है, थिन लेयर है सेमीकंडक्टर मटेरियल की, जिसमें डिफरेंट एनर्जी बैंड्स होते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स विद इन द क्वांटम वेल आर restricted to specific energy level resulting in quantized energy state। यानी कि ये स्पेसिफिक एनर्जी लेवल को रेस्ट्रिक्ट करते हैं और रिजल्टिंग यानी कि वहां पर क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स आपको मिलती हैं। देन दिस कन्फाइनमेंट लीड्स टू ए यूनिक प्रॉपर्टीज सच एज डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स एंड एनहेंस्ड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। यानी कि यही जो प्रॉपर्टी है वो एक यूनिक प्रॉपर्टी लेकर चलती है, जैसे कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, एनहेंस्ड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि हमने जैसा कि बताया कि गोल्ड को जब माइक्रोस्कोपिक स्केल से नैनो स्केल पर लेकर जाया गया तो उसमें चेंजेस हुए, उसकी प्रॉपर्टी में चेंजेस आए। तो वैसे ही अगर आप सेमीकंडक्टर मटेरियल को क्वांटम वॉल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कि एक नैनो स्केल पर डिजाइन किया हुआ स्ट्रक्चर है, तो वहां पर एक यूनिक प्रॉपर्टी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल और एनहेंस्ड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की आ जाती है। देन क्वांटम वेल्स फाइंड एप्लीकेशन इन ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स वेयर देयर एनर्जी लेवल कैन बी मैनिपुलेटेड टू एमिट और एब्जॉर्ब स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट। Then they are used in devices such as lasers, photodetectors, and quantum cascade lasers for various technological advancements। यानी कि फिर अलग अलग फॉर्म में इनकी एप्लीकेशंस यूज़ की जा अलग अलग एप्लीकेशंस में इनको यूज़ किया जाता है, जैसे लेज़र हो गया, फोटो डिटेक्टर्स हो गया, क्वांटम कास्केड लेज़र हो गया, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो क्वांटम वेल क्या आपको थोड़ा सा पता चला होगा। मैंने यहाँ पर सेमीकंडक्टर मटेरियल को लेकर आपको डिफाइन करने की कोशिश की है, लेकिन अगर अभी तक भी समझ में नहीं आया है तो अगले वाले डायग्राम में गारंटी लेता हूँ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट की फॉर्म में, जैसा कि एक शीशा होता है, पानी होता है, उस तरीके से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका क्वांटम वेल। यहाँ पर देखो एक बल्क मटेरियल आप देख रहे हैं, मतलब एक बड़ा मटेरियल आपके पास है। जब हमने इसको काटना स्टार्ट किया, यानी कि हमने इसको नैनो स्केल पर ले जाना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर क्या हमें देखना है कि ओनली 1 डायमेंशन इज इन नैनो रेंज। समझे, कहने का मतलब क्या है कि क्वांटम वेल एक ऐसा नैनो मटेरियल है जिसमें हम केवल और केवल 1 डायमेंशन को नैनो रेंज पर लेकर जाते हैं। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जैसे 3 डायमेंशन होते हैं आपके, अगर मैं यहीं पे डिज़ाइन करूं, एक सेकेंड, आप मुझे एक सेकेंड दीजिए।
ये बल्क मटेरियल है आपका। अब अगर आप इस बल्क मटेरियल को ही देखें डायमेंशन पर इस तरीके से, तो ये 3 डायमेंशनल आपके पास है, जैसे कि आप एक तरीके से क्यूब बोल सकते हैं, है ना। तो इस 3 डायमेंशन में से किसी एक डायमेंशन को आप नैनो रेंज पर ले गए काट काट के, तो वो जो आपका मटेरियल बचा वो आपका क्वांटम वॉल कहलाएगा, ठीक है, क्वांटम वेल हो जाएगा। जैसे आप देख रहे होंगे कि हमने इधर से इसको आई थिंक ऐसे काटना हमने स्टार्ट किया, तो एक पर्टिकुलर जो डायमेंशन थी हमने उस पर फोकस किया और उसको हम नैनो स्केल पर ले गए, 10⁻⁻7 से 10⁻⁹ की बीच में हमने उसको क्या कर दिया, काट छाट के छोटा कर लिया। तो वो जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा दैट्स कॉल्ड द क्वांटम वेल। जैसे आप कोई लकड़ी का बड़ा सा पीस ले लें और उसको काटते रहें तो एक बीच में लेयर्स, एक पतली सी लेयर इस तरीके से आपके पास मिलती है, एक शीट, ठीक है। तो अगर आपने उसको एक ही डायमेंशन में छोटा किया है तो वो आपका क्वांटम वेल दिखेगा, ठीक है। आई होप 3D पिक्चर है, उस तरीके से आपको, इस तरीके से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। इज दैट क्लियर? यानी कि ऊपर वाले सरफेस पर हमने कुछ नहीं किया है, अगर आप ध्यान से देखें, और इस वाले सरफेस पे कुछ नहीं किया है, ये सामने वाला इस तरीके से, बस इधर से हम काटते चले आए इसको, तो हमने ये एक नैनो रेंज पर हम इसको लेकर आ गए हैं। यानी कि 2 डायमेंशन पर हमने काम नहीं किया, एक डायमेंशन को हमने नैनो रेंज पर ले जा दिया या पहुंचा दिया। तो ये आपका एक नैनो मटेरियल का टाइप बन गया क्वांटम वेल, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं क्वांटम वायर। क्वांटम वायर क्या है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। ए क्वांटम वायर इज ए नैनो स्केल स्ट्रक्चर दैट एग्जिबिट यूनिक क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू इट्स कन्फाइनमेंट इन 1 डायमेंशन। यानी कि ये जो कन्फाइंड होता है ये 1 डायमेंशन में कन्फाइंड होता है। देन it is essentially a narrow channel or wire like structure that confine the motion of electron along a single axis। यानी कि अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन का मोशन कराएं तो वो केवल और केवल कन्फाइन होगा एक ही डायरेक्शन में, एक ही एक्सिस पर, क्योंकि हमने 2 एक्सिस पर काम कर दिया है। जैसे कि वहां पर क्वांटम वॉल में हमने एक ही डायमेंशन पर या एक ही एक्सिस पे काम किया था, तो वहां पर 2 डायमेंशन आपको मिल गई थी, है ना। लेकिन यहां पर अब 1 डायमेंशन आपको मिलेगी, टिपिकली इन द नैनोमीटर रेंज। आगे, इन ए क्वांटम वायर द इलेक्ट्रॉन मोशन बिकम्स क्वांटाइज्ड, मीनिंग दैट द एनर्जी लेवल एंड बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू डिस्क्रीट वैल्यूज। जैसा कि हमने पीछे देखा क्वांटम वेल में, दिस क्वांटाइजेशन अराइज फ्रॉम the wave nature of electrons and the confinement of their motion within the wire dimension। यानी कि जो ये क्वांटाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हमने डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट में पढ़ा भी है कि आपका इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में है तो वो वेव नेचर को भी लेकर चलता है, ठीक है, ऑफ देयर मोशन विद इन द वायर डायमेंशन, जो डायमेंशन है वायर की उसमें। एज ए रिजल्ट the electronic properties of the quantum wire differ significantly from those of bulk materials। यानी कि जब हमने क्वांटम वायर को डिजाइन किया फ्रॉम द बल्क मटेरियल, तो हमने क्या देखा कि जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज हैं वो डिफर हैं कंपेयर टू द बल्क मटेरियल। यही कॉन्सेप्ट जब हमने टांगी गोची ने आपका एक्सपेरिमेंट किया था 1974 में गोल्ड पर, तो उन्होंने भी यही देखा था कि एक बल्क मटेरियल को गोल्ड के अगर हम नैनो स्केल पर लेकर गए तो वहां पर उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। इज दैट क्लियर? तो ये क्वांटम वायर है। यहां पर समझ में नहीं आया तो छोड़ेंगे नहीं हम, क्योंकि इंजीनियर्स गेटवे आपको छोड़ेगा नहीं जब तक समझ में नहीं आएगा। यहां पर आप देख रहे होंगे एक बल्क मटेरियल है डायग्राम में, उस बल्क मटेरियल को जब हमने 2 डायमेंशंस पर नैनो रेंज पर पहुंचा दिया तो वहां पर जो भी आपका मटेरियल बना वो आपका क्वांटम वायर कहलाएगा। इज दैट क्लियर? तो आप यहां पर देख रहे होंगे क्वांटम वायर का डायग्राम, ठीक, सिंपल इज दैट। डायग्राम पर आप क्योंकि 3D है आपको लग रहा होगा कि ये भी उसके जैसा ही है, लेकिन उसके जैसा नहीं है। यहाँ पर जो हमारी 2 डायमेंशन है उन 2 डायमेंशंस पर फोकस किया गया, उन 2 डायमेंशंस को नैनो स्केल पर लेकर जाया गया और जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा दैट्स कॉल्ड द क्वांटम वायर। एक तरीके से वायर यानी कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में आपको वो दिखाई देता है। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका क्वांटम वायर।
सिंपल इज दैट क्वांटम वेल जब हम वन डायमेंशन को नैनो रेंज पर लेकर जाते हैं तो आपका क्वांटम वेल बनती है। 2 नंबर में आपसे ये डेफिनेशन पूछी जाएंगी। डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपसे उसने पूछा कि क्वांटम वेल क्या है, तो क्वांटम वेल एक ऐसा नैनो मटेरियल है जिसकी आप वन डायमेंशन को नैनो रेंज पर लेकर जाते हैं, या फिर सिंपल ऐसे बोल सकते हैं कि जब एक बल्क मटेरियल की जब एक डायमेंशन को आप नैनो रेंज पर पहुंचा दें तो वहां पर जो मटेरियल बनेगा दैट्स कॉल्ड द क्वांटम वेल। और वहीं पर जब उस बल्क मटेरियल की 2 डायमेंशंस को आप नैनो रेंज तक पहुंचा दें तो आपको वहां पर मिलेगा क्वांटम वायर। ये सिंपल डेफिनेशन है, आपको ये माइंड में सेट कर लेनी है, ठीक है। 2 नंबर के लिए इनफ है, आप ये डायग्राम बना देंगे, बल्क मटेरियल और फिर इस तरीके से क्वांटम वायर, वैसे ही वहां पर क्वांटम बल्क मटेरियल और क्वांटम वेल बना देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट जो शेप है क्वांटम डॉट। A quantum dot is a teeny semiconductor structure typically on the nanoscale that exhibit quantum confinement effect. It is composed of a small number of atoms or molecules confining electrons in all 3 dimensions. यानी कि अब यहाँ पर जो क्वांटम डॉट आप डिजाइन कर रहे हैं उसमें आपको तीनों डायमेंशंस को नैनो स्केल तक रिड्यूस करना होगा। Due to this confinement, quantum dot possess discrete energy level similar to atoms, leading to unique optical and electrical properties. जब आप इसको कन्फाइन करते हैं, तीनों डायमेंशंस को नैनो रेंज पर लेकर जाते हैं, तो ये जो एक यूनिक प्रॉपर्टी देता है दैट्स द ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। क्वांटम डॉट कैन एमिट एंड एब्जॉर्ब लाइट एट प्रीसियस वेवलेंथ्स, making them useful in applications such as display technologies, solar cells and biological imaging. जैसा कि आप देख रहे हैं, आपने क्वांटम वॉल पढ़ा, क्वांटम वायर पढ़ा, अब आप क्वांटम डॉट पढ़ रहे हैं। तो अगर आप एक ही मटेरियल को इन अलग अलग स्केल्स पर बनाते हैं जो कि नैनो स्केल्स हैं, तो आप इनकी प्रॉपर्टी में भी चेंज देख रहे होंगे। जब आप क्वांटम डॉट डिजाइन कर रहे हैं तो वो डॉट्स जो हैं वो एमिट और एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को इन प्रीसाइज वेवलेंथ्स, ठीक है, जिससे कि हम एप्लीकेशन में यूज़ कर पाते हैं डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में, सोलर सेल्स में, जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो सोलर की एनर्जी को यानी कि सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, बायोलॉजिकल इमेजिंग में हम इनका यूज़ करते हैं। तो जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा 1974 में, वही एक्सपेरिमेंट यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं, क्योंकि क्वांटम वायर, क्वांटम डॉट और क्वांटम वेल ये अलग अलग शेप्स हैं नैनो टेक्नोलॉजी पर, और इन अलग अलग शेप्स पर भी आपको एक पर्टिकुलर मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टीज देखने को मिल रही हैं। इज दैट क्लियर? आगे आते हैं। देयर ट्यूनेबल प्रॉपर्टीज, हाई एफिशिएंसी एंड साइज डिपेंडेंट बिहेवियर मेक क्वांटम डॉट्स ए प्रोमाइजिंग एवेन्यू फॉर एडवांसमेंट इन द ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी। यानी कि ये हेल्प कर रहा है अब ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने में या उस पर आगे एप्लीकेशंस फर्दर काम करने। ठीक है, तो क्वांटम डॉट आई होप आपको अब समझ में आया होगा। क्वांटम डॉट स्केल पर अपने मटेरियल को डिजाइन करने से आपको पता चल गया होगा वो किस तरीके की प्रॉपर्टीज आपको यूनिक देता है। ठीक है, चलिए इसको डायग्राम से भी देख लेते हैं। और छोटा हमने बल्क मटेरियल को काट फाट के कर दिया। ये बल्क मटेरियल है, हमने जब इसको तीनों डायमेंशंस में, ऑल डायमेंशंस आर इन द नैनो रेंज, जब हम इसकी तीनों डायमेंशंस को नैनो रेंज पर ले गए तो आपको जो मिला वो क्वांटम डॉट कहलाएगा। ठीक है, यानी कि ये भी एक आपका नैनो मटेरियल हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हर जगह क्वांटम 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 ही क्यों यूज हो रहा है? भाई क्वांटम डॉट्स है, क्वांटम वायर है, क्वांटम वेल है, तो क्वांटम ही क्यों हो रहा है? तो बेटा क्वांटम इसलिए हो रहा है कि जो आपका प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट किया गया था 1974 में, और जो चेंज इन गोल्ड के नेचर में आया था फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक स्केल टू नैनो स्केल जाने पर, तो वो जो प्रॉपर्टीज में चेंजेस था उसको डिफाइन किया क्वांटम थ्योरी ने। ठीक है, यानी कि क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई उसको डिफाइन करने में, एक्सप्लेन करने में, इसीलिए यहां पर क्वांटम शब्द यूज हुआ है।
क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं या यूनिक प्रॉपर्टी आपको मिल रही है हर पर्टिकुलर शेप पर, तो वो डिफाइन कर पाएगा केवल क्वांटम थ्योरी। इसलिए यहाँ पर नाम लिया गया है क्वांटम डॉट्स, क्वांटम वायर्स, क्वांटम वेल। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए, ये फाइनली मैंने आपको बता ही दिया था कि 1974 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था तानीगुची के द्वारा गोल्ड पर, जो माइक्रोस्कोपिक स्केल से जब हम बिलो पहुंचे यानी कि नैनो स्केल पर पहुंचे तो उसने अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज किया और यही प्रॉपर्टीज़ आपने देख ली हैं क्वांटम वॉल की फॉर्म में, क्वांटम वायर की फॉर्म में और क्वांटम डॉट की फॉर्म में। अगर एक ही हमारे पास मटेरियल है बल्क में, यानी कि बड़ा मटेरियल है, आपने उसको कट करना स्टार्ट किया, अलग अलग डायमेंशंस को आप नैनो स्केल पर लेकर गए, मटेरियल एक ही है लेकिन अलग अलग जो आपकी शेप आई उन पर प्रॉपर्टीज जो है मटेरियल की वो डिफर हैं। ठीक है, और जिनको केवल और केवल क्वांटम थ्योरी के माध्यम से ही क्या किया जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है, समझा जा सकता है। इसीलिए यहां पर वर्ड यूज हुआ है क्वांटम क्वांटम क्वांटम। इज दैट क्लियर? आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। दोनों जो चैप्टर नंबर 2 है उसके जो दोनों पार्ट्स हमने यहाँ पर इस वीडियो में कवर अप किए हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे। आगे देखते हैं कुछ है या नहीं। आई होप आगे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने जो टॉपिक स्टार्टिंग में सिलेबस में देखे थे वो लगभग खत्म हो गए। हाँ, आगे कुछ नहीं है। मैं आपको बस थोड़ा सा ये बता देता हूँ इसका सीधा और सिंपल एग्जाम्पल। आपने पत्थर की बहुत सारी मूर्तियाँ और बहुत सारे जो स्ट्रक्चर हैं वो देखे होंगे बने हुए। भाई पत्थर जो है वो मटेरियल तो एक ही है। माना ये कोई स्टोन है बड़ा, आप इस स्टोन को काट छांट के किसी भी शेप में बना सकते हैं। आपने माना ये इतनी बड़ी शेप बनाई, फिर और छोटा किया इसने, आपने इसको और छोटा करके अलग शेप बना दी, फिर और छोटा करके अलग शेप बना दी। तो अगर हम इनकी शेप की मदद से देखें तो क्या है कि ये जब छोटे छोटे अलग अलग शेप में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनकी प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ चेंजेस हमको देखने को मिलता है जो इनको यूनिक बनाता है। और उसी वजह से हम इन डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को डिफरेंट डिफरेंट जगह पर यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। तो सिंपल इज दैट, एक बड़े मटेरियल से छोटे शेप्स बनाना ही आपका नैनो मटेरियल कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको पूरा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। हमने आप लोगों की वजह से ही इस सेशन को या इस चैप्टर को 4 से कोशिश की है कि 2 वीडियोस में हम इसको ख़त्म कर लें। इसीलिए थोड़ा सा लेंथी भी आपको लग रहा होगा, लेकिन हमने सभी टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे 2 नंबर का हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, आप सोच रहे होंगे कि छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं वही मैं आपको प्रोवाइड करा देता, लेकिन अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग में पूछ लिया जाए तो फिर आपके पास मैटर नहीं रहेगा। तो इसलिए थोड़ा थ्योरी भी आपको दी जाती है जिससे कि आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहें। अदरवाइज अगर 2 नंबर में डेफिनेशन पूछी जाएगी तो पूरा, जैसे ये स्लाइड है, पूरी स्लाइड लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये पूरी स्लाइड लिखने की जरूरत नहीं है। बस आप डायग्राम माइंड में रखिए। डायग्राम क्या कह रहा है कि जब एक बल्क मटेरियल की ऑल डायमेंशंस को हम नैनो रेंज पर ले जाते हैं तो वहां पर हमें क्वांटम डॉट मिलता है। बस सिंपल ये डेफिनेशन है 2 नंबर की, और ये डायग्राम इनफ है, और कुछ ज़्यादा यहाँ से नहीं लिखना। लेकिन हमें तैयार रहना है 2 नंबर के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी, तो इसलिए हमें पूरी चीज़ें कवर अप करके चलनी है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सेशन से जुड़े रहने के लिए और देखने के लिए। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। कैसा लगा है इसको आप कमेंट में बताएं। कमेंट और लाइक में डिफरेंस है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप लाइक करेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा है और उसके साथ साथ मतलब कि अगर आपको कोई सजेशन देना है तो वो आप कमेंट में देंगे, या फिर अगर सेशन अच्छा नहीं लगा, क्या आपको कमी लगी, वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। कमियां हैं वो ज़रूर बताएं, आप अच्छा ही मत बताइए, लेकिन जो कमियां हैं हमारी वीडियोस में या हमारे मैटर में तो वो ज़रूर आप बताएं। फिर मैं बार बार कह रहा हूँ 1 महीना से भी कम का समय हमारे पास बचा हुआ है, तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा सकें। एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको मैटर यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर चैनल को आपने, मुझे तो नहीं लगता है, सब्सक्राइब नहीं किया होगा, अगर अब भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो ये घंटी है ये दबा लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है,
चलिए, इंजीनियर्स गेटवे पर विश्वास बनाए रखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही जैसा कि लास्ट कुछ दिनों में हमने देखा है कि हमारा चैनल डे बाय डे ग्रोथ कर रहा है, आप लोगों की ही बदौलत ये सारी चीज़ें हो पाई हैं, क्योंकि आप ही माध्यम है हम लोगों का दूर दूर तक हमारे चैनल को पहुंचाने का। तो ऐसे ही आप शेयर करते रहिए और हमारे जो ये परिवार है एक छोटा सा इंजीनियर्स गेटवे का, इसको बड़ा कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।